Hello everyone, my name is Himanshi and welcome to my channel Niche Wine. निश वाइन एक कैंडल मेकिंग कंपनी है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैंडल्स बनाती है जस्ट लाइक एरोमा कैंडल्स, डिज़ाइनर कैंडल, गिफ्टिंग पर्पस कैंडल, पिलर कैंडल एंड टी लाइट कैंडल. वी कस्टमाइज द कैंडल एज पर द यूज़र एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. तो निश वाइन की कैंडल्स का कैटलॉग मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप वहाँ से सब चेकआउट कर लेना. अब हम इस वीडियो में कवर करते हैं कि हाउ टू मेक अ कैंडल्स फॉर बिगनर्स. बिगनर्स को बहुत चैलेंज आते हैं एक कैंडल मेकिंग प्रोसेस के लिए. तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे बिगनर्स को कैंडल्स इजीली बनाई जा सकती है, कितना मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, क्या कब फ्रेगरेंस ऐड करनी है और क्या क्या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है एट अ इनिशियल लेवल. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैक्सेस की. मार्केट में कई तरह की वैक्स अवेलेबल हैं for the candle making process, just like a paraffin wax, soy wax, bee wax, coconut wax, gel wax. बट जो इंडिया में सबसे ज़्यादा वैक्स यूज़ होती है फॉर अ कैंडल मेकिंग वो है सोया वैक्स. सोया वैक्स यूज़ करने के दो तीन बहुत बड़े रीज़न है. ये इको फ्रेंडली होती है, ये सोयाबीन के ऑयल से बनाई जाती है, ये बायोडिग्रेडेबल होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है. इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से ही ये बहुत धीरे धीरे जलता है और जो फ्रेगरेंस ऑयल होता है वो इसको बहुत देर तक होल्ड कर पाता है. और जब आप इसको किसी भी रूम में या हॉल में बर्न करते हैं तो वो बहुत अच्छे से एयर में मिक्स हो पाता है. अगर आप कैंडल मेकिंग के फील्ड में नए हैं तो सोया वैक्स आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि सोया वैक्स को यूज़ करना काफ़ी इजी है. आपको अगर जार कैंडल्स बनानी है या मोल्ड वाली कैंडल्स भी बनानी है तो इट विल इजी टू यूज़. आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो किसी भी जार में भी और किसी मोल्ड में भी. चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैंडल मेकिंग के प्रोसेस में हमें किस किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है. तो कैंडल मेकिंग के लिए हमें जो बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उनमें सबसे पहले आता है वेट मशीन. इस वेट मशीन में ही हम वैक्स का वेट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जार्स में पोर करते हैं. दूसरे नंबर पे आता है ये वैक्स. ये मैंने सोया वैक्स ली है जो कि हमारी मोल्ड में और जार्स में दोनों में बहुत ही अच्छी रहती है. इसके बाद आता है ये पोरिंग मग. ये पोरिंग मग इसमें ही हम डबल बॉइलिंग मेथड से या फिर आप किसी भी इंडक्शन वगैरह पे बैग्स को मेल्ट कर सकते हैं. थर्ड नंबर पे ये आता है हमारा टेम्परेचर थर्मामीटर. इस टेम्परेचर थर्मामीटर से ही हम अपना मेल्टिंग पॉइंट जान सकते हैं और हमें किस पॉइंट पे फ्रेगरेंस ऑयल ऐड करना है वो सब हम इस टेम्परेचर थर्मामीटर के अकॉर्डिंग ही करते हैं. और फिर मैंने लिया है ये कलर जो कि हम वैक्स में ऐड करेंगे. हमने लिया है एरोमा ऑयल. ये जास्मिन का एरोमा ऑयल है, मैंने ये यूज़ लिया और मैंने दो टाइप के ये जार्स लिए हैं जो बेसिकली हम इन जार्स में अपनी कैंडल को प्रिपेयर करेंगे. और मैं आपको बताऊंगी हमें किस टेम्परेचर पे वैक्स को मेल्ट करना है और कब हमें इसमें फ्रेगरेंस ऑयल ऐड करना है. आप लोग यहाँ देख सकते हो मैंने वैक्स को मेल्ट कर लिया है और वैक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है. मैं यहाँ पे आपको एक टेम्परेचर दिखाने की कोशिश करती हूँ. आई होप आपको टेम्परेचर दिख रहा हो. और अभी तो इसका टेम्परेचर कम हो गया है बट जब मैंने इसको मेल्ट किया था तो इसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड था. जैसे ही इस वैक्स का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड पहुंचेगा मैं इसमें फ्रेगरेंस ऑयल ऐड कर दूंगी. अभी आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर अराउंड 94 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो लेट्स वेट फॉर द 80 डिग्री सेंटीग्रेड. अब आप देख सकते हो इस वैक्स का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 80 आ चुका है. 81 डिग्री सेंटीग्रेड है. दैट इज़ अ गुड टाइम टू ऐड योर फ्रेगरेंस. सो मैं इसमें जो मेरे पास जास्मिन का फ्रेगरेंस ऑयल था मैं उसको ऐड करती हूँ. और फ्रेगरेंस ऑयल को हमेशा ऐड करते टाइम हमेशा याद रखें फ्रेगरेंस ऑयल हमेशा बैग्स का 10% ही ऐड होता है.
सपोज़ आपने जितना भी वैक्स लिया है, उसका 10% ही आप उसमें फ्रेग्रेंस ऑयल ऐड करेंगे। तो मैं इसमें इस वैक्स के अकॉर्डिंग फ्रेग्रेंस ऑयल ऐड कर रही हूँ। जैसे ही आप अपना फ्रेग्रेंस ऑयल ऐड कर दें, उसके बाद आपको 2 मिनट तक कंटिन्यूअसली स्टेयर करना है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि आपका जो फ्रेग्रेंस ऑयल है, वो वैक्स में प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए। इसलिए आपको कंटिन्यू वैक्स को चलाते रहना है, एटलीस्ट 2 मिनट तक। 2 मिनट तक कंटिन्यू चलाने के बाद लेट्स वेट फॉर द पोरिंग टेम्परेचर। जो जिस टाइम पे हम ग्लास में वैक्स को पोर करते हैं, वो टेम्परेचर अराउंड 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। उस टेम्परेचर पे जब आप जार में वैक्स को पोर करेंगे, तो आप देखेंगे कि एक जो पॉइंट है, उसमें आपको बबल्स और एयर्स की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही कम हो जाती है और आपकी जो कैंडल है, वो बहुत ही अच्छी सेट होती है। इसीलिए हम जब भी पोर करते टाइम जार्स का और जो वैक्स होता है, उसका टेम्परेचर अराउंड 60 ही कर लें। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसका टेम्परेचर, वैक्स का टेम्परेचर अराउंड 61 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। ठीक है, दैट इज़ अ गुड टाइम टू सेट पोर अ वैक्स इन जार। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन जार्स में विक्स को सेट कर लेते हैं। जार्स में विक्स को हम या तो विक्स स्टिकर के थ्रू भी स्टिक कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि आप विक्स को पहले वैक्स में डिप कर लें, उसके बाद आप जार के मिड में उसको रख दें। ऐसे ही हम दूसरे वाले जार में भी विक्स को लगा लेंगे। अब हम क्या करते हैं, वैक्स का टेम्परेचर जो है वो हमारा 61 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। हम इसको नॉर्मल अभी 61 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक जार में पोर कर देते हैं। और इस विक को विक होल्डर से होल्ड कर देते हैं, जिससे कि हमारे विक की जो पोजीशन है वो सेंटर में ही रहे। अब दूसरे जार में वैक्स पोर करने से पहले हम इसमें कलर ऐड कर लेंगे, जो कलर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। इस कलर को ऐड करने के लिए, कलर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। आपको कैंडल में कलर जितना भी लाइट चाहिए या डार्क चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग कलर को ऐड कर सकते हैं। Then you will mix it. एंड जब कलर अच्छे से मिक्स हो जाए, आप इसको दूसरे जार में पोर कर देते हैं। और सेम इसको भी बिग होल्डर से होल्ड कर देंगे, जिससे कि हमारी जो बिग है वो सेंट्रलाइज्ड रहे। अब हमें इन वैक्स का सेट होने का वेट करना पड़ेगा, जो कि अराउंड 20 टू 25 मिनट या फिर 30 मिनट्स में ये वैक्स ऑलमोस्ट सेट हो जाएगी। A few moments later. जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें वैक्स पूरी तरह से सेट हो चुकी है
अब आप इन कैंडल्स को एज अ एरोमा कैंडल्स और अ डेकोरेटिव कैंडल्स कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर द एरोमा कैंडल्स आप इन ग्लासेस की बिक को अपने अकॉर्डिंग कट कर दीजिए या फिर इनको एक राउंड शेप में मोल्ड कर दीजिए, कुछ ऐसे। ये आपका एरोमा जार्स बन चुका है। एंड फॉर दिस कंटेनर को मैं एक डेकोरेटिव जार बनाने वाली हूँ। इसका फाइनल प्रोडक्ट मैं अभी आपको शो करूँगी। हमारे दोनों जार्स के फाइनल रिजल्ट रेडी हैं। एक है एरोमा जार और एक है डेकोरेटिव जार। इसे आप भी ट्राई कर सकते हैं और इजीली अपने घर पर बना सकते हैं। आई होप आपको हमारी ये कैंडल मेकिंग की वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कैंडल मेकिंग से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम जल्द से जल्द उसका रिस्पॉन्स देंगे। हैप्पी कैंडल मेकिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।